Welcome back, students. Now we will see the next topic, which is fluid friction. Now, what are fluids? Liquids and gases which can flow easily, उन दोनों को क्या बोलते हैं? Fluids. Right? Liquids and gases which can flow easily, they are called fluids. Substances which flow easily, जैसे कि liquids और gases है. अब ये जब लिक्विड्स और गैसेस है, उनमें से अगर कोई ऑब्जेक्ट पास होता है, मोशन होता है, देन इवन दिस ऑब्जेक्ट्स दे हैव फ्रिक्शन with the fluids. For example, aeroplane, right? When an aeroplane is flying, it will have friction with air. Air कितना light होता है, right? Still it has a force of friction with the aeroplane. Birds, जब birds fly करते हैं, they have friction with air, then only there will be motion. मैंने पहले भी बताया था कि without friction motion is not at all possible. फिर अगर बोट पानी में चल रही है, then even boat have force of friction with water. ठीक है, so we can also call it as a drag. What is drag? It is frictional force applied by fluids. उसको drag भी बोलते हैं, right? So we can conclude that there is friction between fluid and objects in motion through it. कोई भी objects fluid में से अगर पास होता है, तो उस fluid और object के बीच में भी friction होना ज़रूरी है. देन एंड देन ओनली वो ऑब्जेक्ट के साथ मोशन पॉसिबल है. ठीक है. नाउ इवन देर आर फ्यू फैक्टर्स विच अफेक्ट फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक है. फ्लूइड फ्रिक्शन होने के लिए डिपेंड्स, फ्लूइड फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स. एंड फर्स्ट इज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट करना है, फ्लूइड के अंदर से मोशन चाहता है, उसका एक स्पेसिफाइड शेप होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन कम हो और मोशन ज़्यादा हो सके. अब देखो, एरोप्लेन है, बर्ड्स है, बोट्स है, ठीक है, वो सबके शेप कैसे होते हैं? स्ट्रीमलाइंड, मतलब आगे से पॉइंटेड होंगे, बीच में थोड़े ब्रॉड होंगे, पीछे से फिर से पॉइंटेड होंगे. इट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड. फिशेस है, ठीक है. सो द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट फ्लूइड फ्रिक्शन. सेकेंड इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है. थर्ड इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर उसका साइज बड़ा होगा तो स्पीड कम होगा, मोशन कम होगा और फ्रिक्शन ज्यादा होगा. ठीक है. सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो a factor that affects friction. And third is nature of fluid. जितनी स्पीड से बोट चलती है उतनी स्पीड से एरोप्लेन चलता है? नो ना. स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ बोट. क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ फ्लूइड, उसकी विस्कोसिटी, एयर इज वेरी वेरी लाइट और एयर के कंपैरिजन में वाटर इज क्वाइट डेंस. ठीक है. अब अगर आप पानी की जगह पे ऑयल, इफ वी टेक ऑयल और उसमें बोट चलाओ, तो उन दोनों की स्पीड में भी चेंजेस होगा क्योंकि वाटर इज लाइट इन कंपैरिजन विथ ऑयल. ऑयल इज क्वाइट डेंस. सो नेचर ऑफ फ्लूइड also depends, like friction also depends on nature of fluid. So there are four factors on which fluid friction depends. First is shape of the object, size of the object, speed of the object and nature of fluid. Right? अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है फ्लूइड फ्रिक्शन के. जैसे एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी है. एडवांटेजेस में क्या है? मोशन बिकम्स वेरी फास्ट. जैसे कि एरोप्लेन है, हम चले और उसके बदले प्लेन में जाए, इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट. तो फ्लूइड फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है.
डिसएडवांटेजेस में क्या है कि एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर आप कार से जा रहे हो और प्लेन से जा रहे हो, देन दी पेट्रोल यूज्ड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, राइट। सो एनर्जी लॉस इज वेरी important criteria as a disadvantage of friction. Okay, so this was all about fluid friction. In fact, all about the chapter friction. Go through your chapter. Hope you all would have understood it. Happy learning and thank you.